हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिया था। क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना था हमें एक फंक्शन बनाना था सम नाम का, जिसमें इनपुट लेना था इंटीजर टाइप का, एंड सेम नाम से फंक्शन बना के इनपुट लेना था फ्लोट टाइप का। आउटपुट इसमें इंटीजर देंगे, जिसमें इंटीजर इनपुट लेंगे उसमें इंटीजर आउटपुट देना है, जिसमें फ्लोट इनपुट लेंगे उसमें हमें फ्लोट आउटपुट देना है। एंड फंक्शंस के नेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने सम फंक्शन बनाया है एंड इसमें इंटीजर इनपुट लिया है, इसमें इंटीजर फ्लोट इनपुट लिया है, फ्लोट आउटपुट दिया है। अब मैंने चार वेरिएबल्स बनाए, दो वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं, दो वेरिएबल्स इन टाइप के। इसको वैल्यू भी फ्लोट दे देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एंड इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। अब मैंने फंक्शन कॉल किया सम इन दो वैल्यूज पे a एंड b, एंड देन सेम फंक्शन कॉल किया इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे। पहली चीज तो ये, अभी तक हम जो फंक्शन कॉल करते थे रिटर्न करने के लिए हम सिंगल वेरिएबल को रिटर्न करते थे। मतलब हमने रिटर्न इस तरीके से किया था c इक्वल्स टू a प्लस b, एंड देन हम रिटर्न करते थे c को। आप डिफरेंट चीजें प्रैक्टिस करना। अगर हम ऐसा रिटर्न करते हैं तब भी ये सेम काम करेगा। काम क्या कर रहा है, सी के अंदर वैल्यू आ रही है a प्लस बी की, हमें सी को सिर्फ एक ही बार यूज करना है रिटर्न करने पे, तो हमें वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जितने कम से कम वेरिएबल हो सके हमें डिक्लेयर करने चाहिए। मेमोरी कम से कम लेगा वो, ऑब्वियसली कम से कम चीजें होंगी तो कम से कम जगह ही लेगा। तो इसलिए a प्लस बी को हम डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं। ये क्या करेगा, a प्लस बी का रिजल्ट ले, a प्लस बी कैलकुलेट करेगा, इसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। हमें भी तो वही करना है, तो हम खुद से क्यों करें एक्स्ट्रा काम, हम खुद से क्यों इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर करें। हमें तो उसको कहीं यूज ही नहीं करना, हमें उसको यूज करना है सिर्फ रिटर्न करने पे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने दोनों में ऐसा डायरेक्ट रिटर्न कर दिया मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, हम सी आउट करने के लिए क्या करते थे, सेम एक और वेरिएबल लिया, देन उसमें रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट कैच करेंगे जो ये रिजल्ट देगा। हमें इस रिजल्ट का यूज क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करने में। तो हम डायरेक्टली सी आउट में भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। सी आउट में डायरेक्टली सम फंक्शन कॉल किया, वेरिएबल्स यहाँ पे दे दिए। ये क्या करेगा, जो रिजल्ट आएगा, जैसे पहले वेरिएबल में स्टोर कर देता था जो रिजल्ट आता था, वो स्टोर करने की जगह डायरेक्टली सी आउट में प्रिंट कर देगा। हमें भी तो यही करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने कम से कम वेरिएबल हो सके ट्राई करिए यूज करने का। एंड ऐसा मत करना अगर आपको कहीं और भी रिजल्ट यूज करना है तो आप सी आउट में कैच करें, नहीं, तब हमें वेरिएबल में स्टोर करना होगा एंड देन यूज करना होगा। बट अगर हमें और कहीं भी वेरिएबल ये यूज नहीं करना तो हम डायरेक्टली सी आउट में ऐसे कैच इसको कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। इस तरीके से डिफरेंट वेज को ट्राई करना एंड देन देखना कौन सा वे वर्क करता है नहीं करता। कुछ एरर भी आती है तो क्यों आती है, आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चंस पे रिप्लाई करने का, आपको समझाने का। ओके, तो अब इसमें हमने दो फंक्शंस बनाए सेम नाम से। इसको रन करके देखते हैं कि काम करता भी है या एरर देगा। एंड इसने हमें आउटपुट दे दिया। क्यों, ये इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंट ट्रीट करेगा। अगर सेम ट्रीट करता तो सेम नाम से हम इंटीजर टाइप के फंक्शंस नहीं बना सकते थे, वो एरर देता, कंप्यूटर को समझ ही नहीं आता कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है। हम उसके अंदर सेम काम कर रहे हैं। मान लीजिए दो होटल्स है, सेम तरीके से चल रहे हैं। आपने रूम बुक किया, दोनों होटल्स में सेम रूम है, सेम नंबर का रूम था 201, मान लीजिए रूम नंबर था। आपने रूम बुक किया होटल में, अब आपको नहीं पता उन दोनों में से कौन सा होटल है एंड आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आप कौन से होटल में जाके स्टे करेंगे, आपको तो कुछ आइडिया नहीं। दोनों सेम रूम नाम के होटल है, सेम रूम नंबर है, अब आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम सेम फंक्शन नेम बनाते, सेम इनपुट आउटपुट होता, तो हमें कुछ भी आउटपुट का तो चलो कंप्यूटर नहीं देखता कॉल करते टाइम, इनपुट तो देखता है। अगर सेम टाइप के इनपुट होते तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता
कि कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो, कौन सा फंक्शन यूज करूं मैं, तो ये हमें एरर थ्रो कर देता। बट अब हमने डिफरेंट टाइप के आउटपुट दिए हैं। अगर मान लीजिए दोनों सेम नाम के होटल है बट उनमें रूम नंबर्स डिफरेंट है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके देख सकते हैं कौन से होटल में कौन सा रूम 201 रूम नंबर एग्जिस्ट करता है, एंड देन आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। इसी तरीके से ये काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई जरूर करना, एंड आप देख सकते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है। अब इसमें हम इनपुट दो यूजर से लेके एंड देन सम कैलकुलेट कर सकते थे। जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करना, वही सेम कैलकुलेटर हमें बनाना है, बट अब हमें क्या करना है, यूजर से दो वैल्यूज लेनी है एंड यूजर से ये भी लेना है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तीनों चीजें कैलकुलेटर फंक्शन में पास करनी है। उसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके दो वेरिएबल से रिजल्ट को रिटर्न करना है, उसको कैच करना है, उसको प्रिंट करना है। ये काम आपको करना है। कैलकुलेटर का फंक्शन बनाने के लिए ट्राई करना, हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर बना चुके हैं, सिर्फ फंक्शन में ही ट्रांसफॉर्म करना है। ट्राई जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आगे आगे मूव होते जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।